श्री गुरुवे नमः। हम भगवान नित्यानंद की बातें कर रहे थे, उनके विषय में कुछ जानने का प्रयास कर रहे थे। तो चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। भगवान नित्यानंद की दिव्य सिद्धियाँ। यहाँ ख्याल में रखने की बात यह है कि गुरुदेव खुद कोई चमत्कार जानबूझकर कभी नहीं करते थे। वे परमात्मा में सार्वभौम चेतना में पूर्णतः लीन थे। वे अपने में और अन्य सभी में एक ही दिव्य सत्य के दर्शन करते थे। कुत्ते, बिल्ली, ब्राह्मण और राजा में उन्हें कोई मूलभूत भेद नहीं दिखाई देता था। उनकी दृष्टि में सब एक ही तत्व के बने थे। वैसे ही जैसे जोहरी की दृष्टि में सभी आभूषण, चाहे उनका कोई भी रूप आकार हो, सुवर्ण से निर्मित होते हैं और कुछ नहीं। श्री गुरुदेव में भेद का, व्यक्तित्व का कोई भाव नहीं था। वे परम चैतन्य में समरस हो गए थे। इसलिए ऋषि सिद्धियां हाथ जोड़े उनके सामने खड़ी रहती थीं और फलस्वरूप छोटे बड़े चमत्कार सहज ही होते रहते थे। ये सिद्धियां हाथ की सफाई की तरह नहीं थी, जिसे लोग तपस्या करके सीख लेते हैं। ऐसे लोग गोल गोल हाथ फिराकर कुमकुम या कोई फल या सोने का हार प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार की सिद्धियां जिस प्रकार की तपस्या की गई हो उस पर निर्भर करती है और अल्प काल तक ही टिकती हैं। मेरे गुरुदेव की तो बात ही अलग थी। उनकी सेवा में अष्ट सिद्धियां ऐसे खड़ी रहती थी जैसे हम आत्मकल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए महापुरुषों की सेवा में तत्पर रहते हैं। श्री गुरुदेव के कुछ न कहते हुए भी ये सिद्धियां अपना काम करने लगती। श्री गुरुदेव में सर्वव्यापक शक्ति, दिव्य शक्ति पूर्ण रूप से विकसित थी और उनके द्वारा हर प्रकार के चमत्कार घटते रहते। कृत्रिम रीति से मिली हुई क्षुद्र सिद्धियां अनर्थकारक होती हैं, लेकिन किसी महात्मा के पास अपने आप आने वाली सिद्धियां कल्याणकारी होती हैं। मेरे गुरुदेव के बारे में यह बिल्कुल सत्य था। उनके लिए सब कुछ संभव था। महापुरुषों ने 3 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं। कुछ मैली सिद्धियां होती हैं जो अशुचि व्रत और मंत्रों द्वारा प्राप्त की जाती हैं। मैली सिद्धि जानने वाला यदि स्नान करके शुद्ध हो जाता है तो वह उन्हें नहीं दिखा सकता। इस प्रकार की सिद्धि के परिणाम केवल अनिष्टकारक होते हैं। इससे कुछ भी मंगल नहीं होता। फिर मंत्र सिद्धियां हैं जो किसी विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत किसी देवता विशेष को लक्ष्य करके मंत्र जप से प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार की सिद्धि से कोई फल या आभूषण हाथ में आ जाता है या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे चमत्कार कुछ समय तक तो लोगों को प्रभावित और आकर्षित करते हैं, परंतु ऐसी सिद्धि ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। फिर है सच्ची सिद्धियाँ, जिनको शास्त्रों में वर्णन है। ये सिद्धियाँ कठोर अनुशासन से अष्टांग योग के 8 चरणों का अनुष्ठान करके प्राप्त की जाती हैं। इन चरणों के अंतर्गत अपेक्षित हैं सदाचार, शारीरिक अनुशासन, बहिर्मुखी आकर्षण से इंद्रियों का निग्रह करने की क्षमता, एकाग्रता तथा गहन ध्यान जो एकात्मा की स्थिति यानी कि ध्यान समाधि तक पहुंचा देता है। यद्यपि इन तीनों सिद्धियों से परे एक सर्वोच्च सिद्धि महासिद्धि है। यह स्व प्रयत्न से प्राप्त नहीं होती। यह ईश्वर की एक देन है और हमेशा ईश्वर के को ही सम्मुख ले आती है। यह वास्तव में परमेश्वर की ही दिव्य शक्ति है। जैसे एक वर्षा बिंदु सिंधु में गिरने पर सिंधु से अभिन्न बन जाता है, वैसे ही जो ईश्वर में लीन हो गया हो वह ईश्वर से अभिन्न बन जाता है। ऐसे महात्मा के पास यह महासिद्धि उनका कार्य करने के लिए हाथ जोड़कर सतत तैयार यही खड़ी रहती है। जब शुद्ध ज्ञान का उदय होता है तब दिव्य शक्तियों पर प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है। ऐसी सिद्धियों के लिए जप तप अनुष्ठान या संकल्प आदि करने की जरूरत नहीं होती।
जिनके पास यह सिद्धि होती है वे महात्मा स्वयं भी नहीं जानते कि उनके पास ऐसी कोई सिद्धियां हैं। ये सब सिद्धियां स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों के कार्य कर देती हैं। यही कारण है कि अनेक चमत्कार और अन्य आश्चर्यजनक घटनाएं मेरे गुरुदेव के आगे पीछे होती रहती थीं।